चलो बात करते हैं कि क्यों हमें बिहेवियरल क्वेश्चंस करने चाहिए, कि क्या उसका पर्पस है। ठीक है। तो बेसिकली जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ऑब्वियसली चीज़ें ऊपर नीचे करते हैं, बट क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि इंटरव्यूज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो कि आप कैसे बिहेवियर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है। आपको लगता है, या मुझे लगता था पहले कि बहुत इजी है इसको बात करना, हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं नेचुरली, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एंड ये हो जाएगा। हमको ये रिमेंबर करना है कि इंटरव्यूज जो हैं वो स्ट्रेसफुल होते हैं, और स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव साइड इफेक्ट लेके आता है। जैसे क्या? जैसे कि स्वेटिंग, ऑकवर्ड आपका बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है। एंड आनंद नहीं, एंड सबसे मेन, ब्लैंक माइंड्स। ठीक है। तो वो सबसे मेन है। अब ऐसे सिचुएशन पे आपके ब्रेन को, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ये करता है कि हमको काम और अपीयर करने के, हम प्रोफेशनल अपीयर करें। जिसका मतलब ये है कि अब हमारे पास कम ब्रेन की कैपेसिटी होती है कि हम कोई भी मेमोरी निकाल के किसी चीज़ को इंटेलिजेंट वे में बता पाएं। तो हमको प्रिपेयर अगर हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा। अभी आप ये सोच रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि वाई कांट आई जस्ट बी माई सेल्फ, राइट? क्यों मैं इतना कर रहा हूं? आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ एंड गेट द इंटरव्यूज। करेक्ट। तो उसका आंसर ये है कि आपको ये समझना है कि यू नीड टू बी जेन्युइन। ओके। यू नीड टू बी जेन्युइन, बिकॉज काफी कैंडिडेट जो हैं वो कंसर्न रहते हैं प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्सेस के, कैसे रिस्पॉन्स करना है बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस के समय, उसको कैसे रिहर्स बनाना है। ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो ये बताना चाहती है कि उनको क्या सुनना है, बट ये नहीं कि ये सब को कुछ नहीं है। ठीक है। मेन ये रहता है कि आपको जेन्युइन रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, और आपको ऑथेंटिक रहना है। बिकॉज कोई नहीं जीतेगा कि अगर आप फेक रहोगे और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओगे जहां पे आप राइट फिट नहीं हो। आपका एम्प्लॉयर जो है वो बाद में ऐसा एम्प्लॉय बन जाएगा जिससे आप खुश नहीं हो, और आपको मजा नहीं आने वाला। सो आपको ये कम्युनिकेट करना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लैंग्वेज में आप कौन हो। आपको ये समझना आपको रियल में नहीं बनना है, ऑर्गेनाइजेशनल के लैंग्वेज में। एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका क्या रोल है। तो ये आपको करना है। तो सबसे बेस्ट जो वे होता है कम्युनिकेट करने का कंपनी के लैंग्वेज में। तो कंपनी का लिंगो बात करना वाला, क्या उनका टैगलाइन है, कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं अपने ब्रांड को। कोई कंपनी के वेबसाइट में कोई शॉर्ट या कंसाइज या वर्बोस कुछ सेंटेंस है। ठीक है। वो अपने एम्प्लॉयज को क्या बात करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, मेटा, ऐसे करके, और अपने कस्टमर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो जब आप सेम फ्रेज यूज नहीं करोगे और आप कुछ डिफरेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने किया हुआ है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, उसका नाम है गिटहब। हमको पता है गिटहब एक कंपनी है जो कमिटेड है कम्युनिटी बिल्डिंग और ओपन सोर्स शेयरिंग पे। और तो किस पे कमिटेड है? कम्युनिटी बिल्डिंग एंड ओपन सोर्स शेयरिंग पे। और वो अपने एम्प्लॉयज को हवर्स बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि आप ओपन हो, शेयरिंग हो, बिल्डिंग कम्युनिटीज में। और तो ये काफी आपको फायदा करेगा। और आउट साउंड अब बात करते हैं।
कि ऑन साउंडिंग रिहर्स्ड, रीशेयर नहीं भाई, रिहर्स्ड। सो बेसिकली कि अगर आप ये हो कि ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक रिहर्स साउंड करोगे भाई, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कम इंटरव्यू ओन कर रहे हो। बट अगर आप ये बोलोगे कि आपने खुद का रिस्पॉन्स हर्ड किया एंड इट साउंड्स अ बिट रिहर्स, आई रियली प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू मी, तो आपका आंसर अभी भी जेन्युइन है इवन वो प्रैक्टिस है कि नहीं। सो आपको ऑथेंटिक होके अपना बेस्ट सेल्फ प्रेजेंट करना है और आपको ये एंथुजियाज्म दिखाना है कंपनी को। सो भले आप श्योर नहीं हो कि आप उस रोल पे हो कि नहीं, आप सिर्फ इंटरव्यू कर रहे हो प्रैक्टिस, लेकिन तब भी आपको वो एंथुजियाज्म दिखाना है, आपको बताना है कि भाई मैं इस कंपनी के लिए राइट फिट हूं। और उसके कारण आपको उस जो इंटरव्यू में बैठे हो उसके लिए ग्रेजुएशन, ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन देना ही देना है। मे बी सब कुछ सही हो जाए। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, जहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि एवरी वन इज एन इंटरव्यूअर। मतलब कि आपको हमेशा गुड मैनर प्रेजेंट करना है, पोलाइट, थैंक यू, वेलकम, से यस इंस्टेड ऑफ या। ठीक है, हाउ आर यू का रिप्लाई अच्छे से करना है। एवरीथिंग एनी वन कैन से एंड एनी वन कैन हैव अ से ऑन योर कल्चरल फिट। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल्चरल फिट में जाके ही रिस्पॉन्ड करो। सो एवरी इंटरव्यू विल बी अ बिहेवियरल इंटरव्यू। करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द मेन थिंग। हम प्रिपेयर से आ गए हैं पर्पस पे। तो आपको ये चेक करना है कि पास्ट बिहेवियर इज द प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, आप हमेशा फोकस करते हो आपके एप्लीकेबल नॉलेज को फाइन ट्यून करने के लिए। लेकिन इंटरव्यूअर्स जो है वो ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ वो काम करने में कैसा लगेगा। इसका मतलब ये है कि आप काम हो अंडर प्रेशर, आप कंफर्टेबल हो फॉर्मल प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्या आप रिस्पेक्टेबल हो अपने बॉस के लिए, या कोई भी किसी को भी बैड न्यूज़ दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें करती है। तो बेसिकली बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस आर सेट टू बी 55% प्रिडिक्टिव ऑफ फ्यूचर ऑफ द ऑन जॉब बिहेवियर। अब ये जो ट्रेडिशनल इंटरव्यूज हैं वो टेक्निकल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो जब भी आप ट्रेडिशनल क्वेश्चंस इंटरव्यू को करोगे वो इम्पोर्टेंट है, बट आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें आपको स्ट्रेस, फेलियर, इस सब के बारे में पता नहीं चलती। इसलिए बिहेवियरल इंटरव्यूज एग्जिस्ट करते हैं। एक इंटरव्यू मेथड से ये नहीं बता सकता कि दूसरा इंटरव्यू मेथड उससे बेटर है, बट सब कुछ कंबाइन करके आपका रिजल्ट आता है। तो इंटरव्यूज कौन कौन से ऐसे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द जॉब, ये एक्सेस कर सकते हैं कि आपकी एबिलिटी टू वर्क विद द टीम, कोलैबोरेशन, ठीक है, ऑल्सो लाइक सेल्फ अवेयरनेस, ऑल्सो लाइक ग्रोथ माइंडसेट, एम्बिशन, आपका एम्बिशन कैसा है, आपकी ह्यूमिलिटी कैसी है, कंफर्ट का क्या हाल चाल है, ठीक है, रिस्क टॉलरेंस कैसी है आपकी। तो इन अदर वर्ड्स आपको एज अ पर्सन जज किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल फॉर दिस वन वी आर डन, एंड we will come back again later, but for today we are, for this video we are done, and we will come to the next part is again like doing your homework and how will you do. So let's just go with it and come back again. Bye bye.